यूट्यूब पे आपके जो मॉक इंटरव्यूज़ हैं वो काफ़ी लोकप्रिय हैं, और रील्स का जैसा कि एक नया फॉर्मेट इस दुनिया में प्रचलित है, उसमें आप बहुत मशहूर हैं। ये शुरुआत कहाँ से हुई? एक मॉक इंटरव्यू की जो व्यवस्था ये जो परीक्षा की तैयारी करवाने वाले जो संस्थान हैं वो करते हैं, आपके जीवन में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए श्याम, मेरे जीवन में हम लोगों ने 2 दशक पहले ये प्रस्ताव मेरे पास डॉक्टर विकास देवी कीर्ति की तरफ से आया कि उन्होंने नई कोचिंग उस समय शुरू की थी दृष्टि। दूसरी अन्य कोचिंग पहले से बड़ी कोचिंग्स उपलब्ध थी, ये एक नई शुरुआत थी और मैंने उस संघर्ष को लगातार देखा है। तो उस समय उनके दिमाग में ये आया कि हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनको पर्याप्त मार्गदर्शन मिल नहीं पाता है। बहुत कम लोग चूंकि मेंस क्लियर करते हैं तो फिर वो या तो उसी अंग्रेजी वाले इकोसिस्टम में जाके कोशिश करते हैं जहाँ जाकर उनकी पर्सनैलिटी निखरने की बजाय उल्टा और दबती है, क्योंकि आसपास जिस तरह के दूसरे कैंडिडेट होते हैं उनके साथ उनका व्यक्तित्व भिन्न दिखाई देता है। कमतर या बेहतर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भिन्न दिखाई देता है और वो सेटअप उनके व्यक्तित्व का सही परीक्षण करता नहीं। तो उनका प्रस्ताव ये था कि क्यों ना हम हिंदी माध्यम के लिए अलग से, क्योंकि ये राजस्थान के बच्चे आ रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के बच्चे आ रहे हैं, बिहार के बच्चे आ रहे हैं, और वो फाइन अंग्रेजी वाले बच्चे नहीं हैं, तो उनके लिए हमारे पास एक अलग से इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होना चाहिए। तो यह कार्यक्रम उन्होंने तब शुरू किया और इसका पूरा उद्देश्य जो है वो हिंदी के विद्यार्थियों को समर्थन देना था। और चूँकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में दिल्ली विश्वविद्यालय तो बाद में आता हूँ, लेकिन चूँकि उस पूरे सिस्टम में था, इसलिए मुझे लगा कि एक अच्छा अवसर है। तो हम लोगों ने फिर सहमति दी और फिर ये लगभग पिछले 2 दशक से लगातार चल रहा है। जहाँ तक ये रील्स और यूट्यूब का प्रश्न है, ये बहुत बाद की चीज़ें हैं। पहले वाले जो इंटरव्यूज़ होते थे वो तो रिकॉर्ड भी नहीं होते थे। मुझे याद है कि बड़ा अच्छा सेटअप हुआ करता था। जैसे अगर हम साक्षात्कार ले रहे हैं तो मंच पर साक्षात्कार होता था और बाकी तमाम कैंडिडेट्स जो कि जिनके इंटरव्यू आने वाले होते थे वो सामने बैठ के देखते थे, यानी कि एक स्टेज परफॉर्मेंस जैसा होता था, ताकि वो समझ सके कि उन्हें अपने इंटरव्यू में क्या गलती नहीं करनी है, क्योंकि रिकॉर्डिंग वगैरह की व्यवस्था उस समय नहीं थी। बाद में फिर रिकॉर्डिंग की व्यवस्था शुरू हुई, लेकिन वह भी ऑनलाइन नहीं जाया करता था, यूट्यूब पे नहीं जाता था, वो केवल उन कैंडिडेट को दे दिया जाता था ताकि वे खुद विश्लेषण कर सकें कि क्या गलती हो रही है। जहाँ तक ये वाली बात है, ये तो पिछले 5-7 साल का खेल है, जिसमें कि ये जो इंटरव्यूज़ हैं, मॉक इंटरव्यूज़ हैं, ये एक तरह का मीडिया प्रोडक्ट हो गए हैं। जब वो मीडिया प्रोडक्ट होते हैं तो हम विद्यार्थियों के लिए देते हैं, वो बाद में अन्य लोग उसमें से छोटे छोटे हिस्से निकाल कर एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, जिसके बाद लोगों ने पहचानना शुरू किया है। डॉक्टर विकास देवी कीर्ति का जिक्र आपके वीडियोस में भी, आपके अनेक संवादों में भी आता है। कब दोस्त बने, कब साथ आए, कब साथ काम करना शुरू किया, अगर आप अपनी पृष्ठभूमि बताएं। देखिए श्याम, मैं मूलतः दिल्ली का व्यक्ति हूँ। मतलब अगर 2-3 पीढ़ी पीछे जाएंगे तो उत्तर प्रदेश से मेरा संबंध है, लेकिन मेरे पिताजी दोनों दिल्ली में ही, मतलब पिताजी बहुत पहले जब बच्चे थे तभी दिल्ली आ गए थे और दिल्ली से ही उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और मैं भी दिल्ली में ही पैदा हुआ। तो मैं मूलतः दिल्ली का व्यक्ति हूँ। मैं दिल्ली के एक कॉलेज में, जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ता था, और डॉक्टर विकास देवी कीर्ति जो कि मूलतः राजस्थान तो नहीं कहना चाहिए, दरअसल भिवानी, तो वो बॉर्डर के हिस्सा जाता है, वो भिवानी से आए और वो उन्होंने भी वहाँ एडमिशन लिया। तो हम लोग कॉलेज के समय के दोस्त थे। हम लोग साथ साथ डिबेटिंग किया करते थे, एक डिबेटिंग टीम में थे, अच्छे मित्र बने, फिर साथ साथ रहते भी थे जब कमरा लेकर रहने वाला जो समय होता है, और फिर लगातार अब लगभग एक परिवार की तरह हम लोग लगातार हैं। यद्यपि उनका एक भिन्न क्षेत्र है, मैं अलग किस्म की एकेडमिक्स में हूँ, वो एक एंटरप्रेन्योर हैं और एक जाने माने शिक्षक भी हैं, तो लेकिन दोस्ती चल रही है। आपने YouTube चैनल अपना शुरू किया है और बहुत कम अरसे में आपने 2 लाख से अधिक सब्सक्राइबर अर्जित कर लिए हैं। कब दिमाग में आया कि YouTube अब एक नया माध्यम है अपनी बात कहने का, अलग से इसको बनाया जाना चाहिए नए सिरे से? क्या एक्सपीरियंस है इतने दिनों का? देखिए, यूँ अगर आप देखेंगे तो मेरे पास YouTube, चूँकि मैं हिंदी की जो इंटरनेट की दुनिया है उसके शुरुआती संघर्ष से सोशल मीडिया, हिंदी सोशल मीडिया के साथ जुड़ा था जब हिंदी में ब्लॉगिंग आई थी। संभवतः आपको नहीं जानकारी होगी, लेकिन 2003 के आसपास हिंदी में ब्लॉगिंग की शुरुआत आती है, यूनिकोड होता है। तो देश भर के जो हिंदी में लिखने वाले लोग हैं वो इंटरनेट पर लिखने की जद्दोजहद में शुरू होते हैं। 2003-04 में हिंदी में ब्लॉगिंग की शुरुआत होती है। मेरा मसीजी भी नाम से ब्लॉग तभी से है।
तो मेरे पास चूंकि मेरे पास ब्लॉग था तो मेरे पास एक यूट्यूब चैनल भी था, यूँ तो 16-17 साल से था। लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है कि प्लीज़ सिट डाउन के रूप में हमने इसे अभी कुछ महीने पहले ही आप कहें रिवाइव किया है या कहें कि हमने इसको ज़्यादा गंभीरता से लेना शुरू किया है। कैसे विचार आया? इसमें इसके कई वजह हैं। पहली बात तो अपना एक प्लेटफॉर्म मेरे पास मौजूद नहीं था और मुझे लग रहा था कि अपने एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, क्योंकि जाहिर है कि मेरे मॉक इंटरव्यूज़ या दूसरी चीज़ें जहाँ दिखाई देती हैं वो प्लेटफॉर्म एक प्रतिष्ठान का प्लेटफॉर्म है और उनकी अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारियां हैं जिनकी वजह से वे एक तरीके की सामग्री वहाँ दे सकते हैं, बाकी सामग्री नहीं दी जा सकती। इवन डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति को भी अपना एक चैनल शुरू करना पड़ा इसी वजह से, जबकि बावजूद इसके कि उनके पास दृष्टि वाले बाकी तमाम चैनल मौजूद थे। तो उसी क्रम में मैंने भी इस चैनल को शुरू किया। कोई बहुत दूरगामी और लंबी सोच वाले तरीके से नहीं शुरू किया गया, बस आइडिया यही था कि हमारे पास जो कुछ है उसे शेयर करेंगे। लोगों ने पसंद करना शुरू किया है और मुझे उम्मीद है कि यात्रा जारी रहेगी।